टैक्स नफाज के खिलाफ फ्लोर मिल्स के मुल्क गिर हड़ताल का दूसरा रोज। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की अदम संजीदगी। कराची में 100 के करीब फ्लोर मिल्स बंद। आटे और गंदम की मसनूआत की तरसील रुक गई। आटे का बहरान बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल पर डट गए। हुकूमत से फौरी तौर पर विद होल्डिंग टैक्स का नफाज वापस लेने का मुतालबा। माबा ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? हमें मजबूरन दुकान बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि तकरीबन जो गंदम और आटा है तकरीबन मिल से आता है वो हमारे पास। सिर्फ अपनी जो है वो खर्चे खराजात में लगे हुए, तो जिस दिन हमारा सोचेंगे तो फिर ये सारे मसले मसाइल हल होंगे, लेकिन अवाम भी जो है वो खामोश बैठी हुई। आटा चक्कियों पर सिर्फ 5 रोज का जखीरा बाकी। फ्लोर मिल्स की बंदिश के बायस कराची समेत सिंध भर में लाखों किलो आटा सप्लाई नहीं हो सका। बेकरियों, तंदूरों और होटलों को आटे की सप्लाई मुअत्तल। हड़ताल तवील होने पर आटे की सप्लाई बंद होने से तंदूरों पर रोटियां और बेकरी आइटम की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। इससे आटे की शदीद किल्लत पैदा होगी, क्योंकि आटे का स्टॉक होलसेलर के पास एक महदूद मुद्दत का होता है, और वो जिस तरीके से हड़ताल की कॉल आई, इस वजह से लोग एक खास करके तंदूर वाले या घरेलू सार्फिन आटा ज़ख़ीरा कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा ख़रीदें ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, जिसकी वजह से आटे की किल्लत शदीद पैदा होने का ख़तरा है। सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। ग्रेड 6 के मुलाजिमीन की तनख्वाह 30% बढ़ गई। ग्रेड 7 से 16 के मुलाजिमीन की तनख्वाह में 25% का इजाफा। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की तनख्वाह 22% बढ़ा दी गई। रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया गया। महकमा खजाना सिंध ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। फैसले का इतलाक 1 जुलाई से होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की 35वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अफसरान को सर्टिफिकेट तफवीज़ किए। खिताब में मुराद अली शाह ने मौसमियाती तब्दीली को बड़ा मसला करार दिया कि डिसिप्लिन के बगैर कोई काम नहीं, दूसरे सूबों से भी सीखने की कोशिश करें, तजुर्बे को अवाम पर खर्च करेंगे। The effects that climate change is having in our country throughout the world, it's a global phenomenon, but especially our country, because we do not contribute to the menace of climate change, but we are one of the recipients of the dangers of climate change. And especially if you all remember, province of Sindh and in Balochistan, the floods of 2022, example of that. इंटर बोर्ड और के इलेक्ट्रिक की नाअहली। अब्दुल्ला कॉलेज में मुसलसल 9 रोज से बिजली गायब। इंटर के तलबा के लिए इम्तहान देना मुश्किल हो गया। बिजली बंदिश से प्रैक्टिकल मुलतवी। मीरपुर खास से आए चेयरमैन बोर्ड ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। मुसलसल 5वें रोज भी बगैर बिजली के इम्तहान देने पर मजबूर। पीने का पानी तो दूर की बात, वॉशरूम्स में भी पानी मौजूद नहीं। 11वीं जमात के दाखिलों का काम भी मुतासिर हो गया। महकमा स्कूल तालीम का तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए मुलाजमत का ढांचा तब्दील करने का फैसला। नए सर्विस स्ट्रक्चर के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ का नया सर्विस स्ट्रक्चर बनाने का प्रपोजल तैयार करेगी। तदरीसी गैर तदरीसी स्टाफ के ग्रेड तरक्कियों का तयन करेगी। कमेटी रजिस्टर्ड उस्तादजा की तंजीमों से भी तजावीज़ मांगेगी। मुसव्वदा वज़ीर आज़म को तालीम को पेश किया जाएगा। निजी स्कूलों में 10% मुफ्त तालीम का कानून। डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल्स ने 4 टीमें तश्कील दे दी। चारों टीमें निजी स्कूलों का दौरा करेंगी। तलबा को स्कूलों की जानिब से फराहम की गई 10% फ्री शिप का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। तमाम डाटा वज़ीर आला हाउस के फोकल पर्सन के दफ्तर में जमा कराया जाएगा। जाली डाटा देने पर कार्रवाई करते हुए स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर दी जाएगी। मानसून की हवाएं कराची में झलक दिखलाकर पंजाब चले गई। 20 जुलाई के बाद से मानसून हवाएं फिर सिंध में दाखिल होंगी। 20 और 21 जुलाई को कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान। रवा हफ्ते दर्जा हरारत में कमी भी मुतवक्का। कराची में बादलों के डेरे, समुद्री हवाएं बहाल, तेज हवाएं चलने लगी। मौसम खुशगवार। आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने की तवक्का।
हवाएं ज़्यादातर पंजाब की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं या उधर जा रही हैं, उधर कन्वर्ज हो रही हैं और 3-4 दिन वहाँ अच्छा स्पेल है और सिंहपुरे में अभी कोई ख़ास ऐसी खातिर खा बारिश नहीं है। इम्कान ये दिखाई देता है कि 19 या 20 जुलाई के बाद फिर मानसून की हवाओं का रुख दोबारा सिंध की तरफ होगा। हैवी ट्रैफिक की लियारी एक्सप्रेसवे मुंतकिली के लिए थर्ड पार्टी रिपोर्ट का इंतजार। मेयर कराची की ज़ेर सदारत अहम इजलास में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची ट्रैफिक की बदनज़मी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सड़कें हैवी ट्रैफिक का मुसलसल दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रही। थर्ड पार्टी रिपोर्ट में ग्रीन सिग्नल मिलते ही हैवी ट्रैफिक लियारी एक्सप्रेसवे पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। गैर कानूनी बस अड्डे कायम करने वालों की शामत। कमिश्नर कराची का गैर कानूनी बस स्टैंड को खत्म करने का फैसला। कमिश्नर हसन नकवी ने बस टर्मिनल सोराबकोट का दौरा किया। हसन नकवी को बस टर्मिनल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर का कराची बस टर्मिनल को मजीद वसअत देने का फैसला। मुसाफिरों के महकमा इंक्वायरी और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में इंतजामी बहरान। अफसरान का सूबाई वजीर मोहम्मद बख्श महर के दोस्त शहरियार महर पर बेजा मुदाखलत का इल्जाम। अफसरान ने शहरियार महर की डिक्टेशन पर काम करने से इनकार कर दिया। चेयरमैन जुल्फिकार अली शाह भी छुट्टियों पर चले गए। कायम मकाम चेयरमैन डॉक्टर बदर जमील मेंद्रो ने भी चार्ज न संभाला। डायरेक्टर एंटी करप्शन 2 अब्दुल शकूर और डायरेक्टर फॉरेंसिक मोहम्मद अली बलोच ने अपने तबादले करा लिए। कराची में महकमा इंक्वायरी और एंटी करप्शन अवामी शिकायती सेल खत्म। शिकायती सेल को 6 साल बाद बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। 350 से ज्यादा अल्तवा का शिकार दरख्वास्तें डायरेक्टर्स के हवाले। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों की बहाली का फैसला। सिंध असम्बली में पीटीआई की 3 नशिस्तों में इजाफा। खवातीन की 2 और इकलीतों की 1 नशिस्त मिलेगी। पीपल्स पार्टी के सरिंदर वलसाई की सीट पीटीआई को मिलेगी। पीपी की समीता अफजाल और एमक्यूएम की फौजिया हमीद की सीट भी पीटीआई को मिलेगी। सिंध असम्बली में पीटीआई की नशिस्तों की तादाद 12 हो जाएगी। एसएसपी इमरान कुरैशी और टीगर के खिलाफ अगवा बराए तावान का केस। मुद्दई मुकदमे ने अचानक केस वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक उमैर तारिक बुखारी गैर कानूनी हिरासत में मुलव्वस नहीं। असल पुलिस एहलकारों को नामजद करके दोबारा दरख्वास्त दायर की जाएगी। मुद्दई का दरख्वास्त में मौक़िफ़। सीटीडी की जंजाल गोट में बड़ी कार्रवाई। कलअदम टीटीपी के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। फंडिंग की रकम बरामद कर ली गई। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख के मुताबिक मुल्जिमान सोशल मीडिया के जरिए अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी क़यादत से राब्ते में थे। मुल्जिमान हाल ही में फंडिंग ऑपरेशन के लिए कराची वापस आए थे। फ्रांस से आया शहरी कराची में लुट गया। खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके मुल्जमान ने गैर मुल्की मेहमान को तलाशी के लिए रोका। मुल्जमान शहरी से 5000 यूरो छीन कर फरार हो गए। मुल्जमान की गाड़ी की तस्वीर भी सामने आ गई। मुतासरा गैर मुल्की शहरी ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया। शादी का झांसा देकर खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिम 3 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिम ने खातून को बुलाकर अपने दोस्त के साथ मिलकर ज्यादती की। मुतासिरा खातून से नकदी और जेवरात भी छीन लिए थे। कराची में सुबह भर में 6 माह में ज्यादती के 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। 2022 में जना और ज्यादती के 3969 केसेस रजिस्टर्ड हुए। 2023 में ज्यादती के 4160 केसेस रिपोर्ट हुए। डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी। बताया कराची डिवीजन में नए भर्ती लॉ ग्रेजुएट इंस्पेक्टर्स की तैनाती का हुक्म दिया। मुख्तलिफ केसेस में पुलिस तफ्तीश नाकिस होती है, फायदा मुल्जमान को होता है। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। डीआईजी की दरख्वास्त पर अदालत ने एसएसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम वापस ले लिए। डीआईजी ने बताया कराची समेत सुबह भर के तफ्तीशी निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है।
पंजाब से नौकरी के लिए कराची आने वाले 2 कजन्स कोरंगी से लापता। दरख्वास्त गुजार का पुलिस का दोनों शहरियों से रिश्वत तलबी का इल्जाम। दावा किया रिश्वत न देने पर झूठा मुकाबला जाहिर करके मुकदमे में नामजद किया गया। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर हाईकोर्ट ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसरान से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई। फी तोला सोना 2,200 रुपये महंगा, 2,49,000 रुपये पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 1,886 रुपये इजाफे से 2,13,477 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 2,900 रुपये पर बराजमान। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान मंदी, इंडेक्स 404 पॉइंट्स गिरकर 59,587 पॉइंट्स पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे की कमी से 278.60 रुपये का हो गया। टैक्स पर टैक्स लगाने से टैक्स वसूली नहीं बढ़ेगी। FPCCI ने वफाकी बजट को मुल्की तारीख का मुश्किल तरीन बजट करार दे दिया। नायब सदर FPCCI ने अमान कहा, बजट में बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। टैक्स का बोझ आवाम पर ही पड़ेगा। टैक्स दहिंदगान पर मजीद बोझ डालने का सिलसिला खत्म करना होगा।